क्या है एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का पहला नंबर है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2 7 12 कितना 2 7 12 डैश डैश डैश। अब 10 पदों तक क्या ज्ञात करना है, सीरीज है, एपी सीरीज। क्या है, एपी सीरीज। ठीक है, एपी सीरीज हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि डिफरेंट समान है ना। तो यहाँ पे लिखोगे n, तो n बराबर दिया है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लिखोगे दिया है, क्या है, दिया है। n बराबर क्या है 10 पद, कितना 10। a बराबर कितना है 2। d बराबर कितना है 7 माइनस 2 बराबर 5। कितना 5। समझ में आ रहा है, 5। अब हमको और क्या चाहिए, बस इतना ही चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या करो, फॉर्मूला एस एन बराबर, यहाँ पे लिखो एस एन बराबर n/2 है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र होता है ना। यहाँ पे एस एन योग हो गया, ठीक है। तो एस एन बराबर हो जाएगा, n का मान कितना है 10 बटे 2। a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10 ऋण 1 गुणा 5। एस एन बराबर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9 पैना 45। एस एन बराबर हो जाएगा, और 45 में 4 जोड़ोगे तो 49, 49 का गुणा 5 में करोगे 49 है ना। एस एन बराबर कितना, पैनाम 5 को 20 और 4 24। तो 10 पदों का योग कितना हो गया 245। यहाँ पे लिखो आता है, मान बस रखते जाना, उसको सॉल्व करने जाना, ठीक है। पैंतालीस है, ठीक है। दूसरा कर लेते हैं, ये समझ में आया है, सरल है, सरल। इसमें कई सारे क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है इसमें। इसका जुड़वा भाई लग रहा है, कितना है 245। अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कितना 12 पदों तक ज्ञात करना, कितना 12 पदों तक, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरी की एपी सीरीज बताओ। -37 -33 एपी सीरीज -37 -33 -33 -29 डैश डैश 12 है ना, कितना 12 पदों -12 तक। यहाँ पे क्या लिखो, पकड़ो इसको, तुम इधर बैठो और अनमोल इधर, उधर से दिखता नहीं होगा, मैं इधर चला जाता हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड है, तुम लोग दोनों उधर किनारे बैठा करो। क्या देखो, ए बराबर जहाँ, यहाँ पे जहाँ क्या करोगे, जहाँ ए बराबर क्या रहेगा -37, डी बराबर क्या रहेगा -33 और -37। ये नहीं होगा, -33 माइनस प्लस माइनस कितना, यहाँ पे माइनस रहेगा, कपड़ा दे। डी बराबर क्या -33 माइनस ऑफ 37। देखो ये, इसको ध्यान से देखना। तो डी बराबर -33 और ये क्या हो जाएगा +37। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 4, कितना 37 4 37 +4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +4, ठीक है। डी बराबर 4 आ जाएगा। ए एन बराबर क्या करना है, एन बराबर कितना है 12 पद, कितना 12। हमको एस एन क्या करना है, याद करना है। फॉर्मूला लगाओ, एस एन बराबर n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का मान कितना है यहाँ पे 12, नहीं याद करना है। n का मान 12/2 गुणे ए का मान कितना है -37, कोष्टक करो, प्लस n का मान 12 ऋण 1 और गुणे कितना है d का मान है 4 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। एस एन बराबर आ जाएगा यहाँ पे 6 2 छक्के 12, 37 दूनी 74 है ना, यहाँ पे ऋण 74 आ जाएगा। यहाँ पे 12 में से 1 गया तो 11 चौके 44। तो एस एन बराबर आ जाएगा 6 गुणा, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30, कितना एस एन बराबर कितना आ जाएगा 180। ये हमारा क्या -180, कितना -180 बनेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसमें भी लिख लेना 12 पदों का योग क्या हो जाएगा -180। कितने गोले खींच लेला और फिर 6 गोले खींचो। खींच लिए, अब उसको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कहाँ लिखोगे? 13 हाँ 13 गोले आए तो 13 लिखो कहीं पे। कहाँ लिखोगे 13? हाँ किसको गिनो, किसके गोले खींचो अभी? इसके ना खींचे हो तो इसके नीचे लिखो, लाइन के नीचे लिख लिए, मिटा दो इसको। ये बन जाएगा ना। उसको बाहर झाड़ के आते कपड़ा देखो पूरा वो हो रहा है, इसमें मार दिया ना पूरा फैल जाएगा। ले आ गया, मिटा दो। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा? बताओ एपी सीरीज क्या है? 0.6 देखो 0.6 1.7 1.7 2.8 2.8 डैश डैश है ना 100 100 पद में ज्ञात करना है 100 पद। इसमें क्या लिखना है जहां, क्या लिखोगे जहां ए बराबर क्या होगा 0.6, n बराबर 100 पद, ठीक है ना। डी बराबर देखो, डी बराबर हो जाएगा 1.7 और ऋण 0.6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा कितना 13 1 और कितना 1.1 कितना 1.1 और यहाँ पे एस एन क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप एस एन का सूत्र लगा दो, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन को मान हमें पता नहीं है, n का मान हमें पता है कितना 100/2। रहा दो हल्ला ना करो यार तुम। 0.6 प्लस n का मान कितना है 100 ऋण 1 और गुणे d का मान कितना हो जाएगा 1.1
यहाँ पे हो जाएगा 50, SN बराबर हो जाएगा 50, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है। और धन यहाँ पे घटेगा तो 99, और 99 में किसका गुणा होगा, 11 का। तो 11 9 99, 11 9 99 में 9 जोड़ोगे तो 108, तो 108.9, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 99 गुणे 1.1, एक स्टेप और लिख लेते हैं। SN बराबर हो जाएगा 50 1.2, ठीक है। इसका आ जाएगा 108.9, ठीक है। तो SN बराबर आ जाएगा 50 गुणा, अब इसको जोड़ोगे तो कितना, 9 2 11, 8 और 1 9, तो 109.1, कितना 109.1। इसको गुणा करो अब, तो SN बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 दशमलव 9 पैना 45, 5 एकम 5, और यहाँ पे फिर से गुणा, यहाँ पे 0, क्या, अब दशमलव के बाद कितना जीरो लग जाएगा, एकम के बाद 0। तो SN बराबर कितना आ जाएगा, 5 4 5 5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको लिख लेना, अतः 100 पदों का योग बराबर कितना होगा, 5 4 5 5, है ना। खड़ी होती तुम दिखाओ कैसे किए। तेरा कहाँ लिखो, दिखाओ कहाँ लिखो, तेरा नहीं तो लिखे कहीं, हाथ खोलो, हाथ खोलो, चलो ऐसे। लगता है, अब तेरा लिखो, उसमें देखो तेरा कहाँ है, पहाड़ा में देखो तेरा कहाँ है। हाँ लगता है, बन जाएगा ना। देखो अभी उसमें कितने क्वेश्चन बचे, 4 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। उसको लिख तुम लोग रिवीजन करते जाना है। हाँ उसी को लिख लो, उसी को लिखो, लिखिए है तो देखो ये प्रश्नावली अच्छी खासी तगड़ी प्रश्नावली है, बड़ी प्रश्नावली है, ठीक है। इसमें वो ना दिखाना तुम लेजीपन, ठीक है। लूजर्स ना बनना इस प्रश्नावली के लिए। ये प्रश्नावली इतनी बड़ी है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। कौन सा, तीसरा, चौथा नंबर बताओ। एपी सीरीज क्या है, 1/15। रुको, एपी सीरीज बराबर 1/15, 1/12, 1/12, 1/10, 1/10। 10 कितने पद तक याद करना है, 11 तो यहाँ पे लिखना है जहां, सिंपल वही पूरा अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/15। यहाँ पे डी का मान ज्ञात कर लो, तो 1/12 और ऋण 1/15। इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। कितना, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, कितना 1/60। डी बराबर कितना आ जाएगा, 1/60। SN हमको क्या करना है, फाइंड करना है। n का मान कितना देगा, कितना दिया है, 100, कितने पद हैं, 11 पद, ठीक है। तो n का मान कितना, 11। इसका फॉर्मूला लगाओ, तो SN बराबर हो जाएगा कितना, तुम SN बराबर सूत्र बताओ, याद है। SN बराबर n/2, हाँ, फिर बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-a गुणे d। अगली बार किससे पूछेंगे, तुमसे। SN बराबर हमको फाइंड करना है। n का मान कितना है, 11/2, और 2a का मान कितना है, 1/15 धन,
n का मान कितना है 11 और ऋण 1 और गुणे 1/60। ठीक है। तो Sn बराबर देखो, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। ये देखो थोड़ी ट्रिकी है ना, तो इसको कुछ नहीं करना, भाग नहीं देना, इसमें दशमलव अभी नहीं लाना है। तो यहाँ पे 11/2 जैसे का तैसा लिखो, ये नहीं कट रहा है तो 2/15 इसको जैसे का तैसा। यहाँ पे 10 आ जाएगा और 1/60। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। 0 से 0 कट गया। यहाँ पे Sn बराबर आ जाएगा 11/2 जैसे का तैसा लिखो, यहाँ पे आ जाएगा 2/15 और धन 1/6। इसका क्या आ जाएगा 30 लघुत्तम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30। ये बन जाएगा ना तुम लोग से लघुत्तम वगैरह बताना पड़ेगा। यहाँ पे 30 लघुत्तम आया, 15 दूनी 30, यहाँ पे 4 6 पंचे 30 5। ठीक है। Sn बराबर आ जाएगा 11/2 गुणे 5 और 4 9/30। ठीक है ना। 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, 5 6 9 3, ये कट जाएगा 3 त्रिकाई 9, 15 दूनी 30 है ना, सॉरी 10 तिहाई 30। तो यहाँ पे आ जाएगा Sn बराबर 11/2 गुणे 3/10। Sn बराबर आ जाएगा 11 तिहाई 33 बटे 10 दूनी 20। बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करो इसका। जी आ गया। ये तीसरे में क्या करना है, इसको कल को बताते हैं। खूब सारे हैं, कर देंगे। अब उसको इसमें 2 गोला बनाओ, फिर 3 गोला बनाओ, बनेगा 5.3 है ना। कौन सा दूसरा का पहला, दूसरा नंबर क्वेश्चन उसका क्या है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला का 7 प्लस 10 है 1/2 प्लस 14 और कितना है 84 है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका क्या करना है, हमको योगफल ज्ञात करना है। तो हमको देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसमें दिया था इतने पद हैं, दिया था ना। इसमें पद नहीं दिया है टोटल, इसमें क्या दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा AP सीरीज बराबर क्या, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 दूनी 20 21 लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं 14 और धन डैश 84। ठीक, इसमें से हम क्या करेंगे ए और डी का मान पता कर लेंगे क्या। तो जहाँ लिखोगे, जहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 7, डी बराबर क्या हो जाएगा 21/2 और ऋण 7/1। यहाँ पे 2 21, यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे ये हो गया, तो बराबर कितना आ जाएगा 7/2। डी बराबर हमारे पास क्या आया 7/2। ठीक है। an पता कर लेते हैं। an बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा अंतिम पद कितना 84 है ना। हमको क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है Sn ज्ञात करना है। क्या Sn का फॉर्मूला बताओ हमका। n/2 बराबर 2a बराबर कहाँ से n/2 है 2a हाँ बोलो 2a n-1 into d। तो बीच में धन गुणा घटाना 2a plus n-1 into d। तो n/2 पूरा बोलो। तो हमको n ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है Sn क्या है, जितने भी पद दिए उनका योग है। n क्या है टोटल टर्म्स है। क्या है तो हम पहले किसका सूत्र लगाएंगे an का सूत्र। किसका an का सूत्र क्यों लगाएंगे, हमको n प्राप्त करना है। तो an बराबर क्या लिखोगे an बराबर है, यहाँ पे लिखोगे a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे लिखोगे। an का मान लिखो कितना है 84, यहाँ पे लिखो 84
ए बराबर कितना लिखा हुआ है 7, और एन का मान हमें नहीं पता है, और डी का मान हम लिख देते हैं 7/2। यहाँ पे लिख दो 84, इसका अंदर गुणा करोगे 7, यहाँ पे आ जाएगा 7/2n, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 7/2। ठीक, देखो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, ऋण का है। तो यहाँ पे देखो 7 दूनी, देखो डायरेक्ट करता हूँ ना, 7 दूनी 14 में 7 गया 7/2, तो हमारे पास 7/2 ही आएगा। क्या आएगा 7/2 प्लस 7/2 n। ठीक है, इसको इधर ले जाओ तो 84 और ऋण हो जाएगा 7/2, है ना, बराबर 7/2 और क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और 84 दूनी कितना हो जाएगा 168, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 में कितना घटाओगे 7, तो कितना आ जाएगा 161, 161/2 बराबर 7/2 n, ये 2 से 2 161/7 बराबर n बराबर क्या आ जाएगा कितना, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, कितना 23, कितना। ठीक है, हमको n का मान पता चल गया ना, अब हम डायरेक्ट क्या ज्ञात कर सकते हैं SN। तो यहाँ पे लिखो SN बराबर n/2, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बटे 2, ब्रैकेट बड़ा वाला लगाएंगे, 2a लिखेंगे प्लस n-1 और गुणे डिफरेंस जो है ना अंतर, है ना। SN का मान हमें नहीं पता है। ठीक, n/2, n का मान कितना है 23, कितना 23/2, हमको कोष्टक लगाना है, 2 लिखना है, a का मान लिखना है 7 और धन n का मान हमें कितना पता है 23 ऋण 1, और d का मान कितना है 7/2, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे लिखो 23/2, है ना। अब ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा धन 23 में 1 घटाओगे तो 22, है ना, और गुणे 7/2, यहाँ पे आ जाएगा 23/2, 14 और धन 11 दूनी 22, 11 7 77 यहाँ आ जाएगा बराबर 23/2, यहाँ पे 77 और 14 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 91, कितना 91 बराबर 91 में 23 का क्या करो गुणा, 91 गुणे 3 एकम 9 3 2 एकम 9 दून 3 9 0 2 2093, है ना। यहाँ पे आ जाएगा 2093 ऐसा, और बटे 2, इसमें इसका भाग कर देखो, बटे में आ रहा है 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, एक तो आंसर ये भी हो सकता है 440 आ रहा है इसमें SN बराबर 440 बटे में नहीं, तीसरा का देख लिया। दशमलव में आ रहा है, किसमें आ रहा है हाँ उसमें आ रहा है 1/2 लिखा 1046 सही 1/2, हाँ तो वही है। हाँ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, एक 3 तो आंसर हो सकता है 1046 सही 1/2, तीनों आंसर। मान लो तुम अगर भूल गए तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही, इसको लिख लो, है ना, बनेगा। लिख लो, इतना बस करना था, कैलकुलेशन है इसमें बस, है ना। इसको दूसरा देखो जल्दी जल्दी, है ना। इसमें क्या है कि 34 32 30 क्या घटते क्रम में क्या है, तो दूसरा का दूसरा क्या है 34 है ना। एपी सीरीज इसमें क्या लिखी हुई है 34 32 प्लस में है, हाँ 34 प्लस 32 प्लस 30 और डैश 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 कहाँ तक है 10। हम इसमें क्या क्या पता कर लेंगे, देखो जहाँ यहाँ पे लिखोगे जहाँ ए बराबर क्या रहेगा 34, है ना। डी बराबर क्या रहेगा 32 में से 34 क्या करोगे घटाओगे तो कितना ऋण 2, ठीक। एन बराबर क्या रहेगा 10, क्या रहेगा 10। एन बराबर हमको क्या करना है ज्ञात करना है, एस एन बराबर क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे एन का सूत्र पहले लगाओ तो एन बराबर आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। एन का मान हमें कितना दिया हुआ है 10, ए का मान दिया हुआ है 34 और धन ऋण एन ऋण 1 और पूरे डी का मान हो जाएगा ऋण 2। यहाँ पे आ जाएगा 10 बराबर 34, यहाँ पे ऋण 2 एन हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा धन 2, है ना। इसमें 10 बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 35 36 हो जाएगा और ऋण 2 एन हो जाएगा, इधर जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 36 बराबर ऋण 2 एन हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा ऋण 26 बराबर ऋण 2 एन। ये ऋण से ऋण कैंसिल, एन बराबर आ जाएगा 26/2, एन बराबर कितना आ जाएगा 13। कितना 13। हमको एन का मान पता चल गया जी। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर तो n/2 अंडर मतलब कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान हमें नहीं पता है, एन का मान पता चल गया 13/2, 2 गुणे 34 और धन 13 ऋण 1 और गुणे कितना -2। देखो हम क्या क्या ब्रैकेट जहाँ जहाँ लगा रहे हैं ध्यान रखना, ब्रैकेट हम लगा कैसे रहे हैं, ठीक है ना। और पटांग ब्रैकेट नहीं लगाना है, ठीक। देखो ऋण लिखा है तो हमने ब्रैकेट लगाया है ध्यान रहे तो ब्रैकेट नहीं दो, ठीक है ना। एस एन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13/2, इसमें 34 दूनी 68 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 धन, यहाँ पे 12 बचेगा, 12 दूनी 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा ऋण 24, ठीक है। एक क्वेश्चन बंद। एस एन बराबर हो जाएगा 13/2, यहाँ पे इसको घटाओगे 24 में से 68 घटाओगे कितना आ जाएगा 46, कितना 46, यहाँ पे गुणे में क्या कर दो 46, काय का 46 धन का 46, 23 दूनी 46। तो एस एन बराबर आ जाएगा 13 गुणे 23। तो एस एन बराबर कितना 13 तिया 39, 13 दूनी 46 ना आगे 44 उसमें से हटाएंगे तो अच्छा हाँ कितना आएगा, यहाँ पे बराबर 13/2 गुणे 4 में से यहाँ पे 4 है ना, और यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 22, तो बराबर आ जाएगा 13 गुणे 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 46, 464। ऐसा बराबर कितना आ गया 464 बनेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। पूरा गड़बड़ हो गया आप 286 22 तिहाई 66 होता है ना, 2 कर दिए 22 तिहाई 66 की 6 हाँ सिलाई 22 एकम 22 और 6 28 286। ऐसा बराबर कितना आ गया 286। ये तुम्हारा क्या बन गया पूरा, हाँ कर लिए हो, इसको बता दो। क्वेश्चन बोलो, -5 दूसरे का तीसरा, हाँ एपी सीरीज क्या दी हुई है -5 एपी सीरीज बराबर यहाँ पे ऋण 5 प्लस -8 प्लस -11 कोष्टक के अंदर हाँ प्लस हाँ डैश प्लस माइनस कैसे ना है हाँ -230 -200 वो और एक 10 ना हो डैश डैश है हमको 10 सुनाई दिया, प्लस ठीक है ना। ये क्या है दिया हुआ है, हम इसमें क्या निकालेंगे ए, जहाँ यहाँ पे लिखोगे जहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा ऋण 5 और डी बराबर क्या हो जाएगा ऋण 5 करोगे, -8 करोगे, है ना। क्या करोगे यहाँ पे फिर एक ऋण लगाओगे, ठीक ध्यान रखना, यहाँ पे फिर एक ऋण लगाओगे, यहाँ पे क्या करोगे ऋण 5 ब्रैकेट में बंद कर दोगे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऋण 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा धन 5, है ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा ऋण 2 ऋण 3, ठीक है। डी बराबर ऋण 3। अब यहाँ पे ए एन का मान कितना हो जाएगा बताओ -230,
30। n का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एस एन का मान भी क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे ए एन का सूत्र लगा दो फटाफट। यहाँ पे ए एन बराबर, तुम इधर साइड बैठा करो, है ना, थोड़े किनारे बैठो, मेरा लेफ्ट हैंड चल रहा है ना। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हो जाएगा ऋण 230, ए का मान हो जाएगा ऋण 5 और धन एन का मान हो जाएगा यहाँ पे कितना नहीं पता हमें, है ना। और डी का मान हो जाएगा कितना, ऋण 3। इसको सॉल्व करो। ऋण 230 बराबर ऋण 5, यहाँ पे हो जाएगा ऋण 3n और यहाँ पे हो जाएगा धन 3। यहाँ पे ऋण 230, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऋण 2 आएगा, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन 2 हो जाएगा और ऋण 3 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऋण 2 2 8, है ना। यहाँ पे ऋण 3n, ऋण से ऋण कैंसिल, तो यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 2 2 8 बटे 3। n बराबर 3 7 21 तीछंग 18, n बराबर आ जाएगा 7 6, है ना, 76। एसन का मान अब ज्ञात करना है, किसका, एसन का। तो यहाँ पे लिखो एसन बराबर, ध्यान रखना फॉर्मूला में क्या करना, भूल मत करना, और गड़बड़ फॉर्मूला ना लिख देना, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसन का मान नहीं दिया है, एन का मान हमारे पास आ गया है 76 बटे 2। ए का मान आ जाएगा कितना, ऋण 5 प्लस एन का मान कितना हो जाएगा 76 और ऋण 1 और डी का मान ऋण 3, ठीक है। बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आ जाएगा 76, किससे कटेगा, 38 दूनी 76, यहाँ पे क्या आ जाएगा 38, है ना। यहाँ पे ऋण 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 76 में एक गया 75, एक स्टेप और लिख दें। यहाँ पे धन, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 75 और गुणे 75 ना आएगा सिर्फ, हाँ 75, कितना, सिर्फ 75 गुणे ऋण 3, ब्रैकेट भी नहीं लगाना है। यहाँ पे कितना, एसन बराबर आ जाएगा 38। अब देखो इसको पूरा सॉल्व कर लो, 10, एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ऋण 10 है, यहाँ पे धन 5 तिहाई, यहाँ पे ऋण आएगा क्या, ऋण 5 तिहाई 15 की 5, 5 इलाई 1, 7 3 21 और 1 22, एक कोष्टक बंद। तो यहाँ पे एसन बराबर हो जाएगा 38, है ना। अब गुणा का चिन्ह लगा, देखो कितना 235 आ जाएगा, ऋण 235। अब देखो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, कटेगा गुणे में, ऋण से ऋण मतलब गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा धन। 235 गुणे कितना 38, 8 पंचे 8 3 24 4 8 दूनी 16 और 2 18, 5 3 15 3 3 9 और 1 10 3 दूनी 6 और 1 7 0 3 9 8 8 9 3 0, है ना। तो एस बराबर कितना हो जाएगा 8 9 3 0, ठीक है, बनेगा। ये इसको क्या है, ये धन का है, किसका, तो किसका आएगा, ठीक है। धन और देखो हमने धन का लिखा और ऋण में बहुत अंतर है। ऋण मतलब क्या हो गया, तुम एकदम इसमें क्या हो गए, कर्जदार हो गए। अब कर्जदार थे, पहले क्या थे, कर्ज से बंद थे, डूबे हुए नहीं थे, अब कर्ज में डूब गए, है ना, ये होता है। लिख लिए हो तुम, कहाँ लिखे तो जी कर दिए, कौन से बचा तो उसे पूरा करो, जब पूरा हो जाए तब जी हो जाए, है ना। चाहिए सॉल्व करने में, है ना, फिर भी हम क्या करेंगे बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एपी में दिया हुआ है, तीसरे का क्या है, पहला, तीसरे का पहला। यहाँ पे क्या है, अब देखो जब इसमें डायरेक्ट दिया हो तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। यहाँ पे लिखो दिया है, क्या क्या दिया है, ए बराबर 5, ए बराबर है 5, डी बराबर 3, एन बराबर 50, एन बराबर 50 और एन और एस एन ज्ञात करना है। एन बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है।
और ऐसा भी क्या करना है, सेम क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे एन का सूत्र लगाओ, एन का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का सूत्र यहाँ पे लग जाएगा तो 50 आ जाएगा, ठीक। ए का मान क्या है 5 और धन एन का मान कितना है नहीं पता, और ऋण ए का गुणे डी का मान कितना है 3, ठीक ना। यहाँ पे लिखो 50 और यहाँ पे लिखो 5 और 3n और ऋण 3, यहाँ पे घट जाएगा तो कितना बचेगा 2, यहाँ पे 2 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 2, ठीक है। हम डायरेक्ट कर दिए है ना, एक स्टेप नहीं लिखे। तो यहाँ पे 3n आ जाए बराबर कितना 48, n बराबर 48 बटे 3, तो n बराबर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। n बराबर क्या आ जाएगा 16। अब हमको क्या ज्ञात करना है Sn, क्या ज्ञात करना है Sn। तो यहाँ पे लिखो Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का मान हमें कितना हमें नहीं पता है, n का मान पता है 16 बटे 2, 2a का मान 5 और धन n का मान 16 ऋण 1 और गुणे कितना 3। हाँ यहाँ पे आ जाएगा 8, कितना Sn बराबर यहाँ पे 8, यहाँ पे आ जाएगा 10, धन 16 में 1 दिया 15, 15 दिया धन का 45। Sn बराबर आ जाएगा 8 गुणे 45 में जोड़ो 10 तो 55। Sn बराबर कितना 8 पंचे 40 और 4 44, कितना आ गया 440। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यही दूसरा वाला भी कर देते हैं। तीसरे का दूसरा लिख लिया इसको। देखो तीसरे का दूसरा इसमें भी क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है दिया है, क्या है दिया है, क्या क्या दिया है। ए बराबर क्या है 7, बोलो ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर 35, तो डी और एस 13 ज्ञात करना है, डी बराबर ज्ञात करना है और एस 13 क्या करना है ज्ञात करना यहाँ पे 13 का मतलब क्या हुआ बताओ, है। एस 13 का मतलब 7 से अंतिम पद 13 और मतलब इसमें क्या है कि 13 ही पद है, कितने 13 है ना। तो एस 13 Sn का मतलब हो गया कि एस 13 है, ठीक है बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे एन का सूत्र, देखो हमको एन का मान नहीं पता है तो एन का मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे, है ना। सॉरी एन का मान क्या करेंगे ज्ञात। यहाँ देखो एन A13 का सूत्र अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो क्या होगा, वो a प्लस 12n एन ज्ञात होगा है ना, a प्लस 12n। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे अब सूत्र an नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे A13। अब A13 डायरेक्ट करोगे तो a प्लस कितना आ जाएगा 12d, 12d आएगा, n नहीं आएगा ना उसमें, है ना। तो हमको an का सूत्र an कहाँ से निकलेगा बताओ तुम लोग, an का मान कैसे निकलेगा बताओ, एन का एन ज्ञात करना पड़ेगा। पहले इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a दिया हुआ है ए 13 और d बराबर दिया हुआ है ना। तो हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे ये भी सूत्र लिख सकते हैं ना A13। देखो A13 डायरेक्ट लिखो, यहाँ पे A13 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी वही सूत्र है, ठीक। यहाँ पे लिखो यहाँ पे ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे an बराबर सूत्र ये होता है जी हैं? हमको अंतिम पद कितना दिया हुआ है 13, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो इसको ऐसे करो और इसको लिखो यहाँ an बराबर क्या, an बराबर ये 13 ही है, ठीक है। यहाँ पे A13 और an यहाँ दोनों क्या है बराबर है, ठीक है ना, बनेगा। और an बराबर कितना 35, यहाँ पे an बराबर क्या होगा 35। यहाँ पे सूत्र लगाओ, यहाँ पे क्या लिखो 35, क्या लिखो a का मान कितना दिया हुआ है 7 और प्लस n का मान हमें नहीं पता है और d का मान कितना दिया हुआ है नहीं पहले ये कर दीजिए A30 इसमें क्या बराबर दो n प्लस 2d इनको बताते हैं। पूरा पूरा बता दो।
ठीक है, देखो इसमें पहले समझते हैं क्वेश्चन। दो इसमें ए दिया हुआ है, ए मतलब ए 13 दिया हुआ है, तो डी को आसानी से याद कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, पहला तीसरा का क्या है, दूसरा। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है बोलो, ए बराबर 7 ए 13 बराबर 35 है ना, 35 और डी याद और एसन याद करना। ठीक, एसन याद करना। हम क्या याद करेंगे, यहाँ पे ए 13 याद करेंगे। क्या है, ए प्लस कितना हो जाएगा 12D, कितना 12D। ए 13 का मान कितना है 35, ए का मान कितना है 7 प्लस, और डी का मान कितना करोगे नहीं पता है ना। तो आप इसको घटा दो तो 35, यहाँ पे 35 माइनस 7 बराबर 12 डी आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 बराबर 12 डी। तो डी का मान क्या आ जाएगा 28 बटे 12। यहाँ पे बराबर कितना आ जाएगा नीचे 7 चौके 28 3 चौके 7 बटे 3 3। यहाँ पे डी बराबर आ जाएगा 7 बटे 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए13 को, ए13 पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो यही एन बराबर भी क्या होगा, ये 35 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एस एन है ना, तो यहाँ पे S3 क्या है, S13 भी क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। ठीक है ना, क्योंकि टोटल कितने पद हैं, यहाँ पे 13 बने। अब क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। क्या, अब डायरेक्ट एस एन पूछ रहा है, तो एन भी चाहिए हमको, चाहिए ना। तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है 35, ठीक है, क्या दिया हुआ है 35। ए का मान कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन का मान नहीं पता है ऋण 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है 7 बटे 3। यहाँ पे लिखो 35, यहाँ पे 7, यहाँ पे गुणा करो 7 बटे 3 एन हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 7 बटे 3, ये हो जाएगा 35। इसमें यहाँ पे लिख दो, सीधे घटा देते हैं, ठीक है, या फिर इसको घटा देते हैं। तो 7 त्रिक 21, 21 में से 7 गया 14 बटे 3 है ना, 7 त्रिक 21, 21 में 7 गया 14 बटे 3। यहाँ पे आ जाएगा 35 14 बटे 3 और प्लस कितना 7 बटे 3। यहाँ पे इसको फिर से घटाओ तो 35 और 14 बटे, यहाँ पे आ जाएगा 7 बटे 3। 35 तिहाई 105, हाँ 35 तिहाई 105, 105 में 14 घटा स्टेप करते हैं, और 105 माइनस 14 बटे 3। नहीं तुम लोग क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। 105 में 14 चला जाएगा, तो 105 में 91 कितना 91 बटे 3, 7 बटे 3 ये कटा 13, एन बराबर क्या हो जाएगा 13। अब ऐसे एन बराबर कितना आ गया, हम लोग क्या थे, इसको नहीं निकालना चाहिए था इसको A13 है ना, तो टोटल पद कितने हैं एन ही है, क्या है N। देखो A13 दिया हुआ है, यहाँ पे S13 दिया हुआ है, तो टोटल पद हमारे यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि आधा टोटल पद कितने होंगे 13 होंगे। क्या होंगे, क्योंकि S13 पूछ रहा है ना, n बराबर 13 ही आया है, तो n का मान निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे S13 बराबर कितना दिया हुआ है 13, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 13, चूंकि यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, चूंकि S13 मतलब होता है कि n बराबर कितना दिया हुआ है 13। चलो हो गया, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो n बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब हम SN ज्ञात कर लेते हैं, तो SN बराबर यहाँ पे क्या n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जल्दी खत्म हो गया। वो रखी थी SN का मान हमें S13 कर देते हैं, क्या कर देते हैं S13 कर देते हैं। ठीक है, n का मान कितना है 13 बटे 2 a का मान कितना है 7 प्लस n का मान 13 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 7 बटे 3। ठीक है, यहाँ पे लिखो 13 बटे 2, यहाँ पे 7 दूनी 14, ये घट जाएगा,
तो 12 और 7/3 3 चौकी 12 13/2 देखो 7 चौके 28 14 यहाँ पे डाइट का 21 यहाँ पे आ जाएगा 13 गुणे 21 तो 13 कम 13 3 हासिलाई 1 और 13 कम 26 और 1 27 13 इसमें जानते क्या करना, अगर तुम लोग का n ज्ञात नहीं करना है, ठीक है, तो जब n का मान जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे जैसे ऐसे लिख देना, ठीक, क्या लिख देना, इसमें लिखना चूंकि इसमें n बराबर क्या होगा 13 पद, ठीक है, n बराबर 13 पद होंगे। क्यों, यहाँ पे लिखो क्योंकि S13 का मान क्या, S13 देखो A3 बराबर 35 है तो S13 क्या करना है, ज्ञात करना है, तो अभी ये n ना क्या मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, कर लेना, एक स्टेप गलत थोड़ा करेगा वो, हैं, गलत कर देंगे तो कोर्ट केस कर देंगे, हैं, क्यों, वहाँ पे हम तो सॉल्व कर रहे हैं यार, तुमको जब वो आंसर तुमको एग्जैक्ट मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप, तुमको कहाँ गड़बड़ी है, क्यों, है ना। A12 37 D बराबर कितना दिया हुआ है 3, तीसरा का तीसरा है ना, यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, A12 बराबर 37 D बराबर 3 और हमको क्या ज्ञात करना है बताओ, S12 A ज्ञात करना है S12 और S12, हाँ S12 ज्ञात करना है, तो इसमें क्या लिखोगे, अतः इसमें क्या लिखोगे, अतः n बराबर क्या होगा 12 होगा, ठीक है, n बराबर क्या होगा, बस इतना लिख देना, ठीक है। अब हमको क्या सूत्र लगा देना, A12 का सूत्र लगा देना है, लगा दो, A12 बराबर A प्लस कितना 11D, तो यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है 12 का, तो 37, A का मान हमें नहीं पता है और 11 का मान पता है कितना, D का मान पता है कितना 3, तो 37 बराबर A प्लस 11 33, यहाँ ये जाएगा तो 37 माइनस 33 बराबर A, तो A बराबर कितना हो जाएगा 4, कितना, ठीक है। अब किसका सूत्र लगा दो, SN का सूत्र लगा दो, किसका, SN का, SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है, तो SN बराबर यहाँ पे ज्ञात करना है S12, n/2 का मान, n का मान कितना है 12/2 और 2, A का मान कितना है 37, सॉरी A का मान कितना है 4 और यहाँ पे धन कोष्टक n का मान कितना है 12 ऋण 1 और D का मान कितना है 3, यहाँ पे 3 लिखा है ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे 2 छक्के 12, S12 बराबर कितना हो जाएगा 6, 4 दूनी 8, यहाँ पे धन 11 33, तो S12 बराबर कितना 6 और यहाँ पे कितना 41, तो बराबर 6 कम 6 चौकी 24, S12 बराबर कितना बनेगा, ये तुम्हारा क्या हो गया 500, लगे हाँ तीसरा चौथा भी देख लो, है ना। ये समझ में आया ना, इसमें जब पेपर होगा ना तो n ज्ञात कर लेना, ठीक है, फिर तुम लोगों को दिक्कत न होगी, क्या ज्ञात कर लोगे, जो कैसे ज्ञात करोगे, जो पहले बताए थे, इस दूसरा क्वेश्चन था, है ना, इसमें n बराबर क्या होगा 12 ही होगा, क्यों होगा S12, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि हमको क्या नहीं पूछा है, n का मान नहीं पूछा है प्रॉपरली। अभ्यास और ओंकार देखो, इसमें n का मान नहीं पूछा तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, अगर और तुमको अच्छा लगे कर देंगे, दिक्कत ना होगी, है ना। इसमें जिसका मान पूछ रहा हमें वो मिल गया, आंसर तुम्हारा क्लियर हो गया। कौन सा चौथा है, A3 दिया है ना, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D और A10 क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो n बराबर क्या दिया रहेगा, यहाँ पे हाँ n बराबर 10 दिया है, क्या दिया है, लो किताब,
छठा नंबर से है ना। तीसरा का छठा क्या कह रहा है, ए बराबर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं जो जो दिया है ना, यहाँ पे लिख दे, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 2, डी बराबर 8, डी बराबर 8, एस एन बराबर 90, एस एन बराबर 90, एन और ए एन ज्ञात करना ये याद करना है, है, एन ज्ञात करना है और ए एन, हाँ एन याद करना है और ए एन, है ना। देखो देखो हमारे पास फॉर्मूला किस किस का है, ए का में देखो हमें इसमें से क्या निकाल, डी हमको डी पता है और ए पता है तो डायरेक्ट एन भी निकाल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, क्या निकाल सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का नहीं पता हमें और एन का मान तो पता, लेकिन डायरेक्ट हम अगर एस एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एस एन, तो हमें ए भी मिल जाएगा, डी भी पता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, तो फिर हम डायरेक्ट किसका ज्ञात कर सकते हैं, ए एन का। फॉर्मूला किसका पहले लगाएंगे, एस एन, किसका, एस एन का। तो यहाँ पे लिखो एस एन बराबर क्या, ए एन बाई टू, क्या होगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट बंद हो गया, एस एन की जगह क्या लिखो, 90 लिख दिए, एन का मान हमें नहीं पता है तो एन बाई टू जैसे कहता है ऐसा, 2a का मान पता है 2 और धन एन का मान कितना है नहीं पता, एन ऋण 1 और डी का मान कितना है 8, ठीक है। यहाँ पे 90 एन बाई टू 4 प्लस यहाँ पे 8 एन हो जाएगा और माइनस 8, यहाँ पे 90 बराबर एन बाई टू, यहाँ पे देखो 8 में से 4 गया माइनस 4 हुआ ना, यहाँ पे माइनस 4 और प्लस 8 है हुआ, यहाँ पे 90 हो गया, एन बाई टू हो गया, 4 कॉमन हो गए इसमें, क्या लोगे कॉमन, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे ऋण 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n, यहाँ समझ लेना, यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा तो 4 निकाल गया तो ऋण 1 धन 4 दूनी 8 2n, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 90 बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2n, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, बराबर 2n, तो समीकरण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, 45 दूनी 90, यहाँ पे आ जाएगा 45 बराबर, देखो अब यहाँ पे गुणे में है तो इसको हम डायरेक्ट काट दिए, अब इसका अंदर गुणा करो माइनस एन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको उधर पक्ष में ले जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 2, इसको इधर ले आते हैं 2n का स्क्वायर माइनस एन, इधर 45 लाओ तो क्या हो जाएगा ऋण 45 बराबर 0। अब हमको यहाँ पे n का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, n 2n स्क्वायर माइनस एन और माइनस 45 है ना, देखो 2n स्क्वायर माइनस एन माइनस 45 बराबर कितना है 0, है ना। इसका क्या करोगे, इसको तोड़ो, इसको तोड़ने के लिए इन दोनों का पहले क्या करो गुणा, तो 90 n स्क्वायर आ जाएगा n को तोड़ो तो 90 आ जाए गुणा करने में और जोड़ने घटाने में n आ जाए, जोड़ो हो जाएगा। एक बार रुको चेक कर लें कहीं गड़बड़, सूत्र तो सही लिखा है ना, एन बराबर 90 ही दिया है, देखो उसमें बाकी सब हमने सही मान रखा है ना। यहाँ मान देखो, यहाँ मेरा सही है, हाँ तो सूत्र हमने रखा है n बराबर है ना 2 गुणे 2 प्लस n माइनस 1 और d का मान हमने 8 रखा, 90 यहाँ पे 4 हो जाएगा 8n माइनस 8 माइनस 4 आ जाएगा, दोनों हो गए 4 10 है n माइनस 9 है ना, हाँ 10 n माइनस
यहाँ पे 45, ठीक है। देखो तो n का मान हमें क्या प्लस का लाना है, क्या प्लस, अगर माइनस का आएगा तो उसको नहीं लेंगे, हम प्लस वाला ले लेंगे, ठीक। यहाँ पे 90 है तो क्या क्या हो जाएगा, 10n और 9n, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना, ये बड़ी संख्या किसकी रखोगे, माइनस की, क्योंकि हमें माइनस का चिन्ह चाहिए ना, और प्लस किसकी रखोगे, छोटा, ठीक है, और माइनस 45। यहाँ पे 2n कॉमा n माइनस 5 प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन लोगे, 9 n माइनस 5, ऐसे लिख लेंगे। इसको ऐसे करो, यहाँ पे 2n स्क्वायर है ना, 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। यहाँ पे 2n कॉमन, n माइनस 5 प्लस 9n माइनस बराबर 2n प्लस 9 बराबर, यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों क्या लिखेंगे, बराबर 0 के, जैसे शून्य निकालते रहे, मूल नहीं निकालते रहे है, तो उसके बराबर क्या रखो, 0, तो n का मान मिलेगा। यहाँ पे रखो, ये समझ में आया है ना। हाँ। देखो 2n प्लस यहाँ पे 9 है बराबर 0, तो 2n बराबर कितना, ऋण 9, और n बराबर कितना, ऋण 9 बटे 2, ये मान हम नहीं लेंगे। n माइनस क्या रखेगी, 5 बराबर, n बराबर क्या लोगे, 5, ये वाला मान ले लेंगे। यहाँ पे लिखोगे चूंकि समांतर श्रेणी के टोटल टर्म माइनस में नहीं होते हैं, तो यहाँ पे लिखो समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के, वो मतलब टोटल टर्म है ना, ये टोटल टर्म, यहाँ पे क्या लिखो, टोटल टर्म, इसमें नहीं होते ऋणात्मक, हुआ। अब इसमें क्या है, दशमलव मान लो या फिर बटे मान लो या फिर अपॉन मान लो, है ना, ऋणात्मक को क्या नहीं होते हैं, दशमलव में नहीं होते है ना। नहीं होते, अतः हम किसको लेंगे, n बराबर 5 लेंगे, n बराबर 5 लेंगे, ठीक है जी सर। अब जब n बराबर हमने 5 लिया तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an का, किसका, an लिखो, an बराबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही फॉर्मूला है ना। अब देखो an का मान हमें ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे an लिखो, लिख दिए, a का मान कितना है, 2 और धन, n का मान कितना आया है, 5 ऋण 1, और d का मान कितना आया है, 8, यहाँ पे लिखो 2 प्लस, यहाँ पे 4 और गुणे 8, 2 8 चौके बराबर 34, an बराबर कितना आ गया, 34, ठीक है। तो नीचे क्या लिखोगे आप, अतः, क्या लिखोगे, अतः n बराबर कितना आया है, 5 है ना, वह an बराबर कितना आया है, 34, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ठीक है, बनेगा। समझ में नहीं आएगा क्या, जैसे लिखते जाए तो अगर लिखते जाओ समझ में नहीं आएगा, आएगा ना। देखो क्या है कि कौन सा नंबर है, 7वां नंबर, दूसरे का 7वां है ना, तो इसमें लिखा है तीसरे का 7वां लिख देते हैं, दिया, बोलो क्या क्या दिया है, a बराबर 8, देखो a बराबर 8, an बराबर 62, an बराबर 62, sn बराबर 210, sn बराबर 210, n और d ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है, और d का मान, देखो इसमें वही रखा है ना, क्या रखा है, सेम रखा है, लेकिन इसमें वैल्यू क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब देखो इसमें कैसे तुम लोग जज करोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पकड़ो किताब, है ना। देखो a बराबर क्या है हमारे पास, 8 है, हमको क्या चाहिए, d चाहिए,
n का मान चाहिए। अगर हमारे पास ए n बराबर कितना दिया हुआ है 62, यानी हमारे पास कितने पद हैं 62 पद। कितने पद हैं 62 पद हैं। नहीं 62 पद नहीं मानेंगे, पूछो क्यों? n बराबर डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा फिर, है ना। n का मान तो निकालना पड़ेगा। अगर हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, किसका? तो हमारे पास d नहीं है, उसमें d चाहिए ना, और a है हमारे पास, लेकिन तो हमें समीकरण बनेगा। फिर क्या बनेगा? अगर हम किसका सूत्र लगाते हैं an का सूत्र लगाते हैं, किसका? तो हम an का सूत्र लगाएंगे तो a हमें मिल जाएगा। हाँ, इसमें से समीकरण बना के करेंगे क्या? देखो an से समीकरण एक हमें मिलेगा, एक तो Sn से समीकरण मिलेगा। दोनों को फिर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम पहले किसका सूत्र लगा देते हैं an का। किसका? यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ। an का मान रखो क्या है 62, यहाँ पे क्या रखो 62। a का मान दिया हुआ है 8 और प्लस n का मान हमें नहीं पता है और d का मान भी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो 62, यहाँ जाएगा तो कितना 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 54, कितना यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, इसका मान आ गया n माइनस 1 इंटू डी का 54 आया। अब देखो इसको नंबर क्या डाल देते हैं 1 डाल दिए। अब हम किसका सूत्र लगाते हैं Sn का। किसका? Sn का। हम सूत्र लगाए Sn बराबर n/2 हुआ, ब्रैकेट लगाओ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दिए। Sn का मान कितना है 210 है, यहाँ पे लिखो 210। n का मान हमें नहीं पता है बटे 2, और 2a का मान हमें पता है कितना 8 और प्लस, यहाँ पे ध्यान रखो, देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है? n माइनस 1 इंटू डी का मान आया है, तो डायरेक्ट क्या लिख दें 54। क्या लिख दें? ये समझ में आया है ना जी। समीकरण किससे? 1 से। समीकरण 1 से, ठीक है, ये समझ में आया है। n माइनस 1 इंटू डी का मान हमें कितना है 54, तो हमने यहाँ पे क्या मान रख दिया। अब देखो हमको n का मान इजीली पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पे 210 n/2, यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ पे आ जाएगा 54। सो इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 70। कितना? n/2 गुणे 70, 35 दूनी 70 हो जाएगा। n बराबर आ जाएगा 210 बटे 35, 5 सते 35 और 3, है ना। देखो 5 सते 35 और 5 छक्का 30, कितनी बार n बराबर हमारे पास कितना आ गया 6। ये समझ में आया जी? है, बताओ है ना। समीकरण हमें नहीं बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों? हमने डायरेक्ट मान पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया n का मान। अब हम किसको, हमको क्या चाहिए d चाहिए, क्या चाहिए? तो फिर से हम यहाँ पे d से चाहिए तो हम यहाँ पे मान रख देते हैं, क्या? समीकरण में 1 मान रख देते हैं n का मान, है ना। तो समीकरण से लिखोगे किससे? आप समीकरण 1 से, यहाँ पे देखो समीकरण 1 से। अब हम उसमें n का मान पुट कर देंगे, यहाँ पे 54 आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लिखो 54 बराबर n का मान हमारे पास कितना है 6 ऋण 1 गुणे डी। यहाँ पे 54 बराबर यहाँ पे कितना 5 गुणे डी, 5 का भाग करो 54 बटे 5 बराबर डी। 5 एक का यहाँ पे काटो 54 बटे 5 बराबर डी। तो डी बराबर आ जाएगा 5 एकम भाग न पहुंचे 90 शून्य, कितना आ गया 10 पन्ना 50 और 5 8 40, ठीक है ना। तो 10.8 डी का मान हमारे पास कितना आ गया 10.8। अतः n बराबर कितना 6 और d बराबर 10.8। क्या हो जाएगा तुम लोगों का आंसर, ठीक है, बनेगा। तेरा ना, ठीक है, तब लग जाओ जल्दी खत्म कर दो। 7वां 8वां है ना, तीसरे का 8वां, तीसरे का 8वां दिया हुआ है। ए बराबर कितना है 4, डी बराबर 2, यहाँ पे लिखो दिया है
SN बराबर -14, an बराबर 8, AN बराबर 4, an बराबर 4। हाँ, और D बराबर 2, d बराबर 2, SN बराबर -14, SN बराबर -14। N और A ज्ञात n ज्ञात करना है। हाँ और a भी पकड़ो। हमको किसका मान पता है? an का मान पता है ना, यानी अंतिम पद। an बराबर अंतिम पद। d का मान पता है, तो हम इसमें किसका डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको किसका मान पता चल जाएगा? पर N भी तो नहीं। हाँ, n भी नहीं है। हाँ, तो हम an बराबर लिखते हैं, फिर SN का सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे an का फॉर्मूला पहले लगाओ। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमारे पास दिया है 4, a का मान हमें पता नहीं है, और n का मान भी हमें पता नहीं है, और d का मान कितना है? 2। ये रख दिए तो अब यहाँ पे, हाँ ठीक है, इतना बच रहा है हमको, है ना? दो या ना एक करना। हाँ, दो का N में गुणा कर दे, दो का एक में कर दे। रुको ना, इसको रुको। समीकरण बन जाएगा ना, है ना? समीकरण बन जाएगा अपने पास। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे तो हम लोग कुछ और कर लेंगे। जैसे हमारे पास आएगा सेम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा ना। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, चलो समीकरण बता देते हैं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। a प्लस, इसको भी समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है, कोई दाम दे देते हैं। यहाँ पे 2n माइनस क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे आ जाएगा 4 या धन 2 बराबर a प्लस कितना हो जाएगा? 2n। यहाँ पे a प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक, इसको समीकरण कौन सा दे दे? दूसरा दे दे। ठीक है, अब किसका फॉर्मूला लगाएं? SN का। तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हुआ। SN का मान हमें कितना? 1.5। n का मान हमें नहीं पता, 2a का मान भी नहीं पता। हाँ देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे एक स्टेप और कर लो तुम लोग। क्या? यहाँ पे क्या कर लो, देखो यहाँ 4 माइनस a बराबर क्या करो? n माइनस 1 इंटू 2। एक ये, इसको ना लिखे के इसको लिख दो। इसको भी लिख सकते हो, उसको भी लिख सकते हो, इसको भी, है ना? देखो कंफ्यूज नहीं होना है। हमको क्या चाहिए? n माइनस 1 इंटू डी चाहिए, है ना? तो देखो यहाँ पे जब हम n माइनस 1 और गुणे क्या लिखें? 2 लिखेंगे ही, है ना? जब इसको लिखेंगे तो हम इसकी जगह इसको पूरा लिख देंगे। इसकी जगह, जैसे पिछली बार में किए थे, इसकी जगह इसको लिख देंगे, तो समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, है? तो क्या करें? कर दें। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? तो यहाँ पे हम इसको नहीं देते हैं, ठीक है ना? लेकिन तुम लोग इसको पहले से माइंड वो करना, है ना? ये देखो, ये थोड़ी ऊपर लेवल का है। तुम लोग दिमाग में पहले ये सूत्र आना चाहिए कि ये बन रहा है, तो हम इसको इसकी जगह लिख सकते हैं। इसको भी लिख लेना, जो हमने लिखा है उसको भी लिख लेना, ठीक है? देखो इसको हमने लिखा, अब इसको भी आगे चल के ये भी लिख सकते हो तुम। जैसे यहाँ पे लिखो 4 बराबर, यहाँ पे वही लिख देते हैं फिर से 2n माइनस 2 हुआ। इसको यहाँ पे क्या करो? 4, यहाँ पे क्या करो? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस 2n हो जाएगा ना? a प्लस हमारे पास 2n हुआ, तो यहाँ पे इसको क्या करो? 6 माइनस 1 करो, इसको भी लिखो। लेकिन अगर हम यहाँ पे समीकरण इसको बनाएंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर समीकरण बनाएंगे, फिर दोनों समीकरण घटाएंगे, फिर वो करेंगे, तो कितना बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना? तो हम इसको सॉल्यूशन निकाल के इसको नंबर क्या ले लेते हैं? 2 है। क्यों दिए? क्योंकि हम इसके डायरेक्ट इसको लिख, देखो अब यहाँ पे देखो, सॉल्व करो। यहाँ पे 14 बराबर n/2 हुआ। अब यहाँ पे 2a, अब यहाँ पे क्या लिखो? n माइनस 1 इंटू 2 की जगह क्या लिखो? 4 माइनस a लिखे। देखो यहाँ पे लिख दिया है 4 माइनस a। यहाँ पे किससे लिखोगे? समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से। आया समझ में? इसका मान रखे हैं, इसका, ठीक है?
अब क्या करो कि 2a माइनस ए घट जाएगा, यहाँ पे देखो इसको गुणा कर दो, यहाँ पे नहीं करो, -14 बराबर। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे कितना जाएगा, 2a आएगा, a धन 4 आएगा, 4 आएगा ना, तब भी समीकरण बनेगा हमारा। क्या बनेगा, समीकरण बनेगा। लेकिन ये समीकरण, हाँ ठीक है, 2a है ना, तो यहाँ पे देखो 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा n/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, a और प्लस 4 हुआ, a प्लस 4 हुआ। अब इसका अंदर क्या करो, इसको ऊपर इससे तिरक गुणा करो, इसमें तिरक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, यहाँ पे ऋण 28 और यहाँ पे an और प्लस 4n, ये तो समीकरण बन गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है तो 28 बराबर an, हमारे पास डबल एन आ रहा है, ए का मान हमें नहीं पता ना, ए प्लस एन माइनस कहाँ पे, ए प्लस 2। अगर तुम लोग ये वाला फार्मूला लगाओ तो पहले, जैसे एस एन बराबर है, हमारे पास एन और ए नहीं पता है ना, प्रथम पद है, एन का मान हमें पता है, डी का मान पता है, बट इसको मिटाओ ये वाला, थोड़ी गड़बड़ी हो गई, पूरा नहीं मिटाना। इसमें समीकरण बनाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। हमको क्या कर, देखो हमको अगर मिल जाए ए वाला मिल जाए पद और ए एन बराबर मिल जाए तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो डायरेक्ट ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 4 और ए का मान नहीं पता, और प्लस एन माइनस 1, यहाँ पे एन माइनस 1 लिखो, और डी का मान कितना है 2, इसको पूरा करो, 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे पक्षांतर हो जाएगा तो 4 धन 2, ए प्लस 2n, 4 2 6 और ए प्लस, इसको नंबर क्या देगा 1। अब ऐसा डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्या ऐसा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। एन का मान हमारे पास ऋण 14, एन का मान नहीं पता, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 2, है ना। 14 दूनी 28, यहाँ पे n हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पे प्लस 2n माइनस 2, यहाँ पे 28 बराबर n, यहाँ पे क्या 2 कॉमन आ जाए, हाँ 2 कॉमन आ जाए, क्या आ जाएगा 2 कॉमन, यहाँ पे 2n 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस n माइनस 1 बचेगा, यहाँ से पूरा 2 निकल गया, 2n नहीं, n तो पहले से था, यहाँ से 2 पूरा निकल गया, तो यहाँ पे देखो अभी ये पूरा क्या बचा, ऋण 14 ही बचेगा, माइनस 14 बराबर n, यहाँ पे क्या a प्लस n माइनस 1, ठीक है, ये बचा। अब देखो इसमें से हमारे पास डबल एन आ रहा है, देखो इसमें 2 चर आ रहा है ना, अगर हम इसका गुणा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, n का मान निकाल लेते हैं, किसका n का मान निकाले, और यहाँ n का मान रख देंगे ना। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे 6 माइनस ए हो जाएगा, ए का पक्षांतर कर दिए, और n को क्या लिख दी, n बराबर 6a/2 लिख दिए। अब ये भी कर सकते हो तुम लोग
जैसे यहाँ पे n का मान, अगर हमको a का मान चाहिए तो 6 माइनस क्या कर सकते हो 2n कर सकते हो। a का मान क्या, a का मान चाहिए हमें तो 6 माइनस क्या कर सकते हो 2n। इसको भी करो। देखो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो इसका गुणा नहीं करना पड़ेगा, n का ये वाला गुणा पूरा नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा सॉल्यूशन ज़्यादा हल नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम a का 6 माइनस 2n रखते हैं यहाँ पे 6 माइनस 2n तो हमको द्विघात समीकरण बनेगा। द्विघात समीकरण से हम सॉल्व कर लेंगे। तो हम किसका मान रखते हैं, ये वाला मान रखते हैं। किसका, ये वाला। ठीक है, ये वाला थोड़ी सरल क्या है, थोड़ी ट्रिकी है ना, ध्यान रखना। तो हम क्या करें, इसको पक्षांतर 6 माइनस क्या करें 2n बराबर क्या करें a कर दिए। इसको नंबर क्या दे दिए 2। अब इसमें समीकरण में रख दो -14 बराबर n का मान कितना है नहीं हमें पता। a का मान हम क्या रख सकते हैं 6 माइनस 2n रख सकते हैं और प्लस n माइनस 1। यहाँ पे -14 बराबर n। अब देखो ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस n। और यहाँ पे 6 5 तो 5 माइनस 6 n हुआ 5 माइनस n। 6 में से गया 5 माइनस 2n में से प्लस n गया तो माइनस n। यहाँ पे -14 बराबर अब 5n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसका करना है ना इन दोनों का, तो ये प्लस का हो जाएगा तो n स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा 5n और किसका हो जाएगा माइनस का ही रहेगा बराबर 0। ठीक है, हम इन दोनों का पक्षांतर किए। अब देखो 14n स्क्वायर आ रहा है 5 और 7 और 2 में कर देंगे, किसमें 7 और 2 में, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस बराबर 0। यहाँ पे n कॉमन n माइनस 7 प्लस 2 कॉमा n माइनस 7 यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा n माइ प्लस 2 और यहाँ पे n माइनस 7 बराबर 0। तो n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर -2, n माइनस 7 बराबर n बराबर 7। ये तो प्रक्रिया पता है कि कौन सा पद लेना है, धनात्मक पद लेना है। तो अतः यहाँ पे लिखो अतः n बराबर 7 लेने पर अतः यहाँ पे लिखो, पहले क्या लिखोगे n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, तो n बराबर क्या लेने पर 7 लेने पर। अब 7 लोगे तो n बराबर हमको ही कम मान मिलेगा, तो समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 से। तो 6 माइनस 2n बराबर 1, तो 6 माइनस 7 गुणे 2 बराबर 1। ठीक है, तो -14 बराबर, तो a बराबर कितना -8 6 -8, a बराबर आ गया -8 और n बराबर कितना आ गया 7 बनेगा है। उतार लो इसको, आंसर चेक कर लेना। ये सवाल थोड़ी क्या है, अच्छे सवाल है, क्या है, हम लोग एक तो क्वेश्चन भूल ही जाते हैं। इसको कर लिए, ए बराबर 3 है, n बराबर 8, SN का मान 192 है, D का मान नॉर्मल फॉर्मूला है, SN का मान लगा n/2 2a + n - 1 इंटू d है ना, 6 बराबर है 192 8/2 2 गुणे 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा प्लस 7d आएगा, क्या आएगा क्यों, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7d आया, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 7d और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, और ये नहीं, हाँ सही है ना, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। ठीक है ना, तो 48 यहाँ पे प्लस है प्लस 7d बराबर -6 प्लस 48, 7d बराबर 42, d बराबर 42 7 d बराबर 6 आंसर निकलेगा। ठीक है, देखो माइनस की गड़बड़ की तो माइनस का आंसर आया था। प्लस का भी गड़बड़ नहीं होता, क्या माइनस अगर है
तुम लोग फिर माइनस से प्लस कर दोगे। आराम से करो, आराम से। अंतिम पद, ये टर्म बोलो अंतिम पद। तो देखो एल बराबर यहाँ पे ए एन और एल वही है, सेम है। क्या है? ए एन और एल सेम है। एल बराबर क्या है? लास्ट पद, एस एन योग ए एन टोटल टर्म, और ए बराबर क्या करना है? इससे फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो जब एल दिया हो क्या हो? एस एन बराबर हो एन बाई टू, और क्या हो जाएगा? ए प्लस एल, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? जब क्या दिया हो? एल बस दिया हो। क्या दिया हो? एल। तो ठीक है, तो हम फॉर्मूला ये वाला लिख देते हैं। एस एन बराबर हो जाएगा एन बाई टू और ए प्लस एल। ठीक है, एस एन का मान कितना? 144। एन का मान कितना है? 9/2, और ए का मान कितना है ज्ञात करना है। एल का मान कितना है? 28 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16। कितना? 16। अब यहाँ पे गुणा कर तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और ए प्लस यहाँ पे 32 माइनस 28, ए बराबर कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? जी। ए बस याद करना है। ये सूत्र आ गया ये n बराबर जब एल दिया हो सिर्फ देखो थोड़ा इसके लिख लेंगे। ये समझ में आया ना? कि बताऊं फिर से? फॉर्मूला में अप्लाई करना है। फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई टू। इसमें देख लेना कि जहाँ क्या जब एल दिया हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। लिख लेना इसमें, जब एल दिया हो तब फॉर्मूला अप्लाई होगा। अप्लाइड होगा। ठीक है, लिख ले। देखो लास्ट अब कौन सा क्वेश्चन है? चौथा। खत्म हो गया। चौथा नंबर दिखाओ प्रश्न। इसमें क्या है दिया है? हमें 636 योग प्राप्त करने, मतलब एस एन बराबर दिया। क्या एस एन बराबर कितना दिया हुआ? 636। इसमें लिखा देखो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी की सीरीज दी हुई है। 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे? तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पकड़ो, एन ज्ञात करना। तो क्या दिया? एस एन बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। एस एन बराबर कितना है? 636। एपी सीरीज देखो, एपी सीरीज बराबर बोलो। 9, 17, 25 9, 17, 25 डैश डैश डैश। हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? एल। क्या ज्ञात करना है? एल। तो हम इसमें से ए ज्ञात कर लेंगे। ए बराबर 9, डी बराबर 17 माइनस 9, तो डी बराबर कितना? 9, 8, 17। ए और डी पता चल गया, और एस एन हमें पता है, तो सीधा फॉर्मूला लगा दो एस एन का। किसका? तो एन बाई टू ए, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस एन इंटू डी। एस एन का मान 636, एन का मान कितना है? नहीं पता। और 2a, ए का मान 9, तो यहाँ पे 2 गुणे 9 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना है? नहीं पता। और डी का मान कितना है? 8। ठीक है, यहाँ पे लिखो 636 एन बाई टू, 9 दून 18 धन 8 एन माइनस 8। यहाँ पे गुणा करो, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12 बराबर एन। यहाँ पे देखो 18 में से 8 गया 10 प्लस 8 एन,
यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 8 एन, यहाँ पे 1272 बराबर, यहाँ पे 10 एन हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 एन और कितना हो जाएगा 8 एन स्क्वायर। इसमें से हम कुछ काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लें, अगर कितना 2 कॉमन ले लें, 2 काट सकते हैं ना, काटो, 2 छक्के 636 आ जाएगा, यहाँ पे 5 एन हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया ना। तुम कॉमन लेके भी काट सकते हो, यहाँ पे एक स्टेप ये ना लिख के, यहाँ पे 2 कॉमन लिए काट दिया भाई, मैंने कॉमन ही लिया। तो यहाँ पे अब देखो इसको 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर कितना 0। अब इसको ऐसे ब्रेक करो कि 636 गुणे 4 आ जाए, यहाँ पे 636 गुणे 4, 6 चौको, दोनों के बीच 5 का गैप। हाँ 5 के गैप रहे है ना, तो हमको ये दिमाग से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, बुद्धि लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आ जाएगा 4n स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे कितना 53 है ना, और माइनस 48 है और माइनस 636, यही था ना। अब देखो 53 जो है वो माइनस का प्लस, हमको क्या चाहिए, प्लस का चिन्ह चाहिए ना, हाँ तो प्लस का चिन्ह आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम, n कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे n, यहाँ पे आ जाएगा 4n प्लस 53, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे ऋण, तो अगर हम 48 में इसका भाग करेंगे तो जाएगा, हम इसको सेम आना चाहिए, तो 12 कॉमन लेंगे, क्या 12, ठीक है, 4 का n बसाएगा ना, इसमें n, हाँ इसमें 12 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना आ जाएगा 53, ठीक है, n माइनस सॉरी n 4n माइनस 53, ये है समझ में। देखो यहाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पे n कॉमा लिया तो यहाँ पे आ गया 4n प्लस 53 आया, और यहाँ पे मैंने अगर कितना कॉमा लिया 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 चौके 48, 4n माइनस 53 प्लस 53। पूछो मैंने ऐसा डायरेक्ट कैसे पता चल गया मेरे को, हमको पता है कि इतना ही यहाँ पे आएगा, पता है ना, हमको पता है कि ये जो हमने नॉर्मल मिल गया हमको इतना यहाँ पे भी मिल जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट इसको पहले देख लिया कि अच्छा हाँ यहाँ पे हमको अगर 4 चाहिए तो 12 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट हमने क्या लिख लिया 53 लिख लिया बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा n माइनस 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 4n माइनस प्लस 53 कितना। अब इसको बराबर कर दो, बराबर के क्या लिख दो 0, यहाँ पे बराबर 0 रहेगा ना, ठीक है, यहाँ पे बराबर क्या रहेगा 0, n बराबर n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12, यहाँ पे एक हो जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर ऋण 53, n बराबर ऋण 53 बटे 4। ये देखो, तो हम कौन सा पद लेंगे, धन वाला। यहाँ पे लिखो चूंकि n का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, n बराबर क्या लेने पर 12, ठीक है। इसमें अब क्या लिखोगे, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, 636 का योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेने, 636 का योग प्राप्त करने के लिए हमें कितना पद लेना, 12 पद लेने पड़ेगा। देखो 636 का योग प्राप्त करने के लिए 36 का योग प्राप्त करने के लिए हमें 12 पद लेने पड़ेंगे। बनेगा। देखो ये थोड़ी क्या है कि इसमें ये क्वेश्चन क्या कर लेना, मार्क दिया है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। इसमें दिए किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद 45 है और योग 400 पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है।
तो पदों की संख्या n बराबर पता चल जाएगा। समांतर d हमें कैसे पता चल जाएगा? अगर हमको a पता है, क्या है प्रथम पद यानी पता है, और अंतिम पद देखो यहाँ पे पहले लिख लेते क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे प्रथम पद a बराबर क्या दिया हुआ है 5, है ना। देखो अब इसमें अंतिम पद दिया तो इसको हम l मानेंगे। क्या l बराबर क्या मानेंगे 5, 4 है ना 45 है ना, l बराबर 45। और योग कितना SN बराबर कितना है 400 है ना। और बस यही ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है और क्या n ज्ञात करना है ना। पकड़ो देखो हम इसको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN बराबर a प्लस l n माइनस, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर क्या, SN बराबर n/2 और a प्लस l है ना, a प्लस l। SN का मान हमारे पास कितना 400, n/2 नहीं पता है ना, a का मान 5 और l का मान कितना है प्लस 45, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 n/2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 से कम 25 छक्का 150 है ना, तो 16। तो n बराबर कितना आ गया 16 आ गया ना, ठीक है। अब हम किसका सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। देखो यहाँ रख लेना an बराबर, देखो an और l बराबर, ठीक ऐसे रख लेना, ठीक है। an और बराबर l सेम ही है। अब यहाँ पे an का सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमें 45 दिया हुआ है, a का मान 5 दिया हुआ है, n का मान हमने ज्ञात किया 16 माइनस 1 और d का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखो 45 बराबर 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना देखो 15d, इसको घटा दो 45 माइनस 5 बराबर 15d। यहाँ पे 45 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 40 बराबर 15d। तो d बराबर आ जाएगा 40 बटे 15, 3 पचे 15, 8 पंचे 40, तो d बराबर आ जाएगा 8 बटे 3। आ गया ना। यहाँ पे क्या क्या उत्तर हो गया आता है, n बराबर 16 व d बराबर किसके 8 बटे 3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर बनेगा। तुम लोग जो है ना ऊपर लिख लोगे, दिया है ना, तो तुमको तुम्हारा 42 मतलब 42 350 है। यदि साधारणतः 9 है तो इनमें कितने पद होंगे और इनका योग क्या है। छठा नंबर है जी लो। दिया दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद दिए हुए हैं, है ना। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग ज्ञात है। तो ऐसा ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है a बराबर 17 है ना जी, और l l बराबर या an बराबर सेम ही है ना 350, ठीक है। और हमको d बराबर क्या दिया हुआ है 9 और इसमें क्या ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है और SN का मान क्या करना है। अब देखो इसमें से हमको पता चल जाएगा क्या क्या ज्ञात करना है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे देखो हमको n चाहिए, क्या चाहिए हम d भी पता है, an भी पता है और a भी पता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखो an बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान यहाँ पे 350 है ना, a का मान कितना है 17 और n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 9। यहाँ पे लिखो 350, यहाँ पे ऋण 17 ये कर दो, यहाँ पे देखो 9n आ जाएगा और ऋण कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे 350 70 जाएगा तो 333 कितना। अब देखो ये 9 यहाँ ले जाओ तो यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 341 बराबर 9n। n बराबर आ जाएगा 341 बटे 9, तो n बराबर आ जाएगा 9 तरीक 27 है ना, और 27 7 17 में से 9 अच्छा 42 हो, क्या होगा 9 3 12 42, यहाँ पे क्या होगा 42, 9 तरीक 27 और 9 8 72, n बराबर कितना आ जाएगा 38 कितना
n बराबर 38 आ गया। अब हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, Sn का। Sn बराबर a प्लस एल लिखेंगे, क्या a प्लस एल डायरेक्ट करेंगे, n/2 और a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो Sn का मान हमें नहीं पता है, n का मान पता है 38/2, a का मान कितना है 17 और l का मान कितना है 350। तो यहाँ पे 19 दूनी 38, Sn बराबर आ जाएगा 19 गुणे, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 70, मतलब कितना 67, 367। Sn बराबर हो जाएगा 19 सत्ते 133, 19 छक्का 114, 114 में 127 की 3 हासिल आई, 127 और 12, 19 10 57, 12 कितना 69, 6973, कितना आ गया 6900। तो अतः n बराबर 38 के और Sn बराबर कितना 6973, ये क्या हो जाएगा, ये समझ में आया ना। 350 एक और क्वेश्चन बता दें, इसको जल्दी देखो। यहाँ देखो, उस एबी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना जिसमें से डी बराबर 7 और 22वां पद 149 हो। तो यहाँ को हमको ए का नहीं मान पता है ना, यहाँ को हमें ए नहीं मान पता, किसका, ए का मान नहीं पता है, पता है